हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन ए प्लस बी बट्टा कॉस ए माइनस बी बराबर एक माइनस एम बट्टा एक प्लस एम, तो सिद्ध कीजिए कि टेन पाई बट्टा चार माइनस ए गुना टेन पाई बट्टा चार माइनस बी बराबर एम। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समीकरण दिया हुआ है त्रिकोणमितीय जो फलनों का है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि टेन पाई बट्टा चार माइनस ए गुना टेन पाई बट्टा चार माइनस बी एम के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है। फिर देखो, हम एक और सूत्र जानते हैं कि कॉस एक्स माइनस वाई का सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई, ये होता है सूत्र। ठीक है। और देखो, हम एक नियम जानते हैं, योगांतर अनुपात का नियम, कि ए बट्टा बी जब भी लिखा हुआ है तो उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये दोनों मान बराबर आते हैं। तो अब देखो, जो समीकरण दिया हुआ है वो देखते हैं हम। तो साइन ए माइनस बी बट्टा बट्टा में क्या है, बट्टा में देखो ए माइनस बी नहीं है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, बट्टा में कॉस ए माइनस बी है, बराबर में किसके है, एक माइनस एम बट्टा एक प्लस एम। तो यहाँ पे अगर हम ये योगांतर अनुपात का नियम लगाएं तो क्या कर सकते हैं, देखो साइन ए प्लस बी, पहले ऊपर प्लस होगा तो प्लस में कॉस ए माइनस बी बट्टा में कॉस कॉस नहीं, देखो यहाँ पर भी साइन आएगा, साइन, क्योंकि ए माइनस बी करते हैं ना, तो साइन ए प्लस बी माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ये पद बन जाएंगे। और बराबर में देखो यहाँ पर एक माइनस एम प्लस में आ जाएगा एक प्लस एम, और बट्टा में क्या बनेगा, एक माइनस एम माइनस में एक प्लस एम, ये पद बन जाएंगे। तो अब देखो, ऊपर हम यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक है। फिर प्लस में देखो कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। बट्टा में क्या बन जाएगा, देखो बट्टा में यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सूत्र खोल लेते तो साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, माइनस में देखो यहाँ पर माइनस में क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी। फिर यहाँ पर सूत्र के हिसाब से तो प्लस आता है, लेकिन अंदर यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में साइन ए साइन बी। ठीक है। बराबर में देखो यहाँ पर माइनस एम और प्लस एम, ये हो गया शून्य, तो ऊपर आ जाएगा एक प्लस एक दो। फिर देखो एक माइनस एम माइनस एक माइनस एम बनेगा। ठीक है। तो माइनस एम माइनस का दो एम हो जाएगा, और एक से एक शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का दो एम आ गया। ठीक है, ये बन चुका है। तो अब देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी, और इसके साथ हम कौन सा पद लिखते हैं, साइन ए वाला पद। तो यहाँ पर साइन ए साइन बी, जो पद आखिरी में लिखा हुआ है उसको लिख लिया हमने। फिर देखो, जो बचे हुए पद है उनको साथ में लिख लिया, कॉस ए साइन बी प्लस में कॉस ए कॉस बी। ठीक है। बट्टा में देखो क्या लिखा हुआ है, बट्टा में हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, साइन ए कॉस बी, और जो आखिरी में साइन ए का पद लिखा हुआ है माइनस का साइन ए साइन बी, उसको एक साथ लिख लिया। ठीक है। फिर प्लस में देखो कॉस ए साइन बी माइनस में कॉस ए कॉस बी, बराबर में देखो यहाँ पर दो से दो विभाजित हो गया तो माइनस का एक बट्टा एम आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, हम उभयनिष्ठ लेते हैं पदों को। तो साइन ए को हमने जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला ऊपर से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस बी प्लस में साइन बी, तो कॉस बी प्लस में साइन बी। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में हम यहाँ पर कॉस ए को उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो कॉस ए को जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कॉस बी प्लस साइन बी, यही पद बच जाएगा। तो कॉस बी प्लस में साइन बी, बट्टा में देखो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने साइन ए उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास में देखो कॉस बी माइनस साइन बी बच जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में हम कॉस ए उभयनिष्ठ लेंगे, कॉस ए हमने उभयनिष्ठ ले लिया,
तो अंदर साइन बी माइनस कॉस बी बचेगा, लेकिन अगर इसे हम कॉस बी माइनस साइन बी लिखना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर माइनस कॉस ए उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने माइनस कॉस ए उभयनिष्ठ लिया है तो क्या लिखा जाएगा, कॉस बी माइनस का साइन बी। तो कॉस बी माइनस का साइन बी ये बच गया, और बराबर में चल रहा है माइनस का 1/m। तो अब देखो ऊपर वाले दोनों पद, इनमें से कॉस बी प्लस साइन बी को उभयनिष्ठ निकाल दिया। तो कॉस बी प्लस साइन बी जैसे उभयनिष्ठ आया तो क्या बच जाएगा, साइन ए प्लस में कॉस से ये बच जाएगा, बट्टा में देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन नहीं कॉस बी माइनस साइन बी को उभयनिष्ठ निकाला। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, अंदर साइन ए माइनस कॉस ए ये बच गया, बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 1/m चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम कॉस बी को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो 1 प्लस में साइन बी बट्टा कॉस बी का मान टेन बी ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये पद बन गया पहले। तो फिर देखो अगले पद में से हम क्या करते हैं, कॉस ए को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस में टेन ए। ठीक है, फिर देखो बट्टा में यहाँ पर हम कॉस बी को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस में टेन बी। फिर हम क्या करते हैं, कॉस ए को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस ए को हम जैसे ही उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे 1 माइनस टेन ए लिखना चाह रहे हैं तो माइनस 1 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस टेन ए लिख लिया, और यहाँ पर माइनस 1 से ऊपर गुणा कर लेंगे। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, माइनस 1/m। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस से माइनस आपस में विभाजित हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कॉस बी से ये कॉस बी विभाजित हो गया, कॉस ए से ये कॉस ए विभाजित हो गया। ठीक है, तो पद क्या बने, देखो 1 प्लस टेन बी बट्टा में 1 माइनस टेन बी, इसको तो हमने अलग निकाल लिया गुणा में। फिर देखो एक पद क्या बचा, 1 प्लस टेन ए बट्टा में 1 माइनस टेन ए, ये पद अलग हो गया, और ये मान किसके बराबर आ रहा है, 1/m के बराबर आ रहा है। तो अब अगर हम क्या करें, वज्र गुणन करके लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो अगर वज्र गुणन करके लिखेंगे तो ये जो बट्टा में क्या लिखा हुआ है, बट्टा में हमारे पास में लिखा हुआ है 1 माइनस टेन बी गुणा 1 माइनस टेन, ये उस तरफ जाएगा, ऊपर 1 से गुणा होगा। तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस टेन बी गुणा 1 माइनस टेन ए बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में देखो 1 प्लस टेन बी गुणा में 1 प्लस टेन ए ये आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टा में आ गया हमारे पास में 1 प्लस टेन बी गुणा में 1 प्लस टेन ए ये बन चुका है। और ये मान किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर ये मान हमारे पास में किसके बराबर आएगा, m के बराबर आएगा। तो बराबर में आ गया m। तो अब देखो हम जानते हैं एक को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन पाई बट्टा 4 लिख सकते हैं। तो हम देखो यहाँ पर टेन पाई बट्टा 4 लिखते हैं एक को, तो टेन पाई बट्टा 4 माइनस टेन बी। फिर देखो बट्टा में क्या है, 1 प्लस में जो टेन बी के गुणा में 1 है उसको भी हम एक बार के लिए टेन पाई बट्टा 4 लिख रहे हैं, गुणा में है टेन बी। ठीक है, ये पद तो हमने पूरा अलग कर लिया है, और इसके गुणा में देखो एक को हम लिख रहे हैं टेन पाई बट्टा 4 माइनस टेन ए, और जो बट्टा में 1 प्लस टेन ए के गुणा में 1 है उसको भी हमने टेन पाई बट्टा 4 लिख लिया, और गुणा में है टेन ए। ठीक है, तो इस पद को भी हमने अलग कर लिया, ये किसके बराबर है, m के बराबर। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऊपर सूत्र बन गया है किसका, ऊपर हमारे पास में हम जानते हैं एक सूत्र होता है, देखो कौन सा सूत्र, कि जब भी ऐसा लिखा होता है टेन एक्स माइनस वाई तो वो किसके बराबर होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई बट्टा में 1 प्लस टेन एक्स गुणा में टेन वाई इसके बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये इसका खुला हुआ रूप लिखा हुआ है, टेन पाई बट्टा 4 माइनस टेन बी बट्टा में 1 प्लस टेन पाई बट्टा 4 गुणा टेन बी। तो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बट्टा 4 माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं पदों को। तो ऊपर तो बन गया हमारे पास में टेन पाई बट्टा 4 माइनस बी, इसी प्रकार यहाँ पे बन जाएगा टेन पाई बट्टा 4 माइनस में ए, ये किसके बराबर आ रहा है, m के बराबर। अब पदों को हम वापस से टेन पाई बट्टा 4 माइनस ए को अगर पहले लिखना चाहें तो टेन पाई बट्टा 4 माइनस ए गुणा में टेन पाई बट्टा 4 माइनस बी, इसका मान किसके बराबर आ चुका है, m के बराबर। और सवाल में देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।